जब हम एआई की बात करते हैं, उसको अगर हम अपने बुद्धिमत्ता के साथ में, तार्किक शक्ति के साथ में अगर हम उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे, वो हमारी बौद्धिक शक्ति को आगे बढ़ाएगी। अगर हम उसको लिमिटेड पर्पस के लिए ही उपयोग करते हैं, तब उसका पूर्णता में कमी रह जाएगी और पूर्णता के लिए हमको और भी शिक्षित करना पड़ेगा। Would like to invite Professor Virupaksh V. Jadipal, Secretary Maharishi Sandipani Rashtra Vidya Ved Pratishthan. सम्माननीय मंच, सम्माननीय सभी नागरिकों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं सुन रहा था, हमारे सामने 2 सेशन में चर्चा हो रही थी। हम लोगों ने सम्माननीय शिक्षाविदों का और जो इंडस्ट्री से आते हैं उन सभी के वचनों को बारीकी से सुना। मुझे ऐसा लगता है, हम लोग जब आगे बढ़ते हैं और इस विषय को सोचते हैं, इसमें अपनी जो भारतीय चिंतन को हम कैसे आगे बढ़ावें और जो डिजिटल कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग भारतीय चिंतन को कैसे लाएं, तब प्रश्न सामने आता है, ये भारतीय चिंतन क्या है। अगर हम ये बात बता दें कि मैं संस्कृत और वेद की संस्था से आता हूं, लोग अक्सर ये सोचेंगे शायद ये हमको पीछे धकेल रहे हैं और शायद ये दोनों ध्रुव अलग अलग है। एक डिजिटल चिंतन है और ये जो हम सोच रहे हैं आज के दिन में, जो एआई की बात करते हैं, जनरेटिव एआई की बात करते हैं और डिजिटल सिक्योरिटी की बात करते हैं, और उससे भी बढ़ के जो कंटेंट एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम करते हैं, हो सकता है ये दोनों ध्रुव अलग अलग है। और इससे भी बढ़ के आप सोचिए, हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में जो इस तरह के बातें हैं, बहुत सूक्ष्मता से उन्होंने देखा है। क्योंकि आप सभी लोग मेरे जैसे शिक्षा से भी आते हैं और इसमें ज़्यादातर इंडस्ट्री के साइड से हैं। इंडस्ट्री तो रिसोर्स संग्रह से भी बनता है और सभी तरह से संसाधन को बढ़ाना पड़ेगा, बौद्धिक संसाधन, आर्थिक संसाधन। मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहूँगा, जिसके द्वारा हम लोग इस तरह के चिंतन को, भारतीय चिंतन को हम आगे रख सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा सूक्ति है। आज के दिन में हम जब ये डिजिटल की बात हम सोचते हैं, छोटा सा सूक्ति हम कितने दूर तक हम जोड़ सकते हैं और अपने चिंतन में इसको जब लाएंगे, जब हम विकसित भारत 2047 की बात सोचते हैं, ये जो चिंतन है इसको हटा के हम चिंतन नहीं कर सकते। कैसा है, एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। अर्थैहि अर्थानि बध्यन्ते गजैरिव महागजाः। एक छोटी सी सूक्ति है, यह है चाणक्य अर्थशास्त्र में मिलती है। जब हम पढ़ाते हैं तो इसको ऊपर ऊपर ही पढ़ा के जाते हैं। थोड़ा सा इसका अनुवाद भी पढ़ाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। वेल्थ अट्रैक्ट्स वेल्थ जस्ट एज माइटी एलिफेंट ड्रॉ अदर माइटी एलिफेंट्स विदाउट एडेक्वेट रिसोर्सेस इवन द डिजायर टू अंडरटेक एंटरप्राइज कैनॉट सक्सीड। छोटी सी सूक्ति है, अर्थैहि अर्थानि बध्यन्ते। वो जो अर्थ शब्द है, उसको लोग सोचते हैं कि अर्थ केवल धन संग्रह होगा या संसाधन संग्रह की बात ही सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो पर्पस है वो भी अर्थ है। जिस भाषा में हम बात करते हैं, जिस भाषा में हम सोचते हैं, जो पर्पस है वो भी अर्थ है। उद्देश्य जिसके लिए हम सोचते हैं वो अर्थ है। अगर हमको बहुत बड़ा संसाधन का संग्रह करना है, वो जो संसाधन है वो एक एलिफेंट गज जैसा है। जो जंगल में गज घूमता है, उसको संग्रह करने जैसा ही मेहनत हमको रिसोर्स पुलिंग में भी करना पड़ेगा। अर्थैहि अर्थानि बध्यन्ते गजैरिव महागजाः। कोई अगर हाथी को पकड़ना है, दूसरे हाथी को खेड्डा में गिरा के ही करना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है उसी तरह से ये है। जब हम एआई की बात करते हैं, एआई को हम जैसा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। उसको अगर हम
अपने बुद्धिमत्ता के साथ में, तार्किक शक्ति के साथ में अगर हम उसको जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे, वो हमारी बौद्धिक शक्ति को आगे बढ़ाएगी। अगर हम उसको लिमिटेड पर्पस के लिए ही उपयोग करते हैं, तब उसका पूर्णता में कमी रह जाएगी और पूर्णता के लिए हमको और भी शिक्षित करना पड़ेगा। जो संस्कृत या वेद से संबंधित सूक्तियां हैं, इन पर हम इसलिए बात करते हैं कि इनमें जो कॉर्पस ऑफ लिटरेचर उपलब्ध है, इनमें जो चिंतन है, उन चिंतनों को आगे हमको इसलिए ले जाना पड़ेगा। हमारी जो भारतीय आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमारे भारतीयता के साथ में जुड़ा हुआ है। वह जो आइडेंटिटी है हमारे बौद्धिक शक्ति से है। अगर हम डिजिटल जो रिसोर्स, जितना भी हमारा जो डिजिटल कंपास में हम बात करते हैं, उसको हमको इसलिए इस तरह से सोचना पड़ेगा कि एक छोटी सी सूक्ति है, उस सूक्ति को अगर हम बहुत ही बारीकी से विश्लेषित करें तो ये समझ में आएगा। सब लोग अपने बचपन में पढ़े होंगे, एक सूक्ति है, बहुत मामूली सूक्ति है। गच्छत पिपीलिका याति योजनानाम शतान्यपि। इसको तो लोग कंठस्थ किए होंगे। छोटी सी चींटी चलती रहेगी, समुद्र पार तक पहुंचेगी। अगर बहुत बड़ा गरुड़ है, अगर वो जहां है वहीं रहेगा तो अपने जगह से एक पग भी आगे नहीं जा सकता। ये भी वही है। जब हम डिजिटल रिसोर्स की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, उसमें भी यही है। जैसे हमारे पूर्व माधवन जी ने बोला, प्रत्येक अंश पर हमको, प्रत्येक जगह पर, प्रत्येक विद्यालय पर, प्रत्येक उसके स्थान पर हमको उसके लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे गांवों में विद्यालय है, हमारे छोटे छोटे कस्बों में विद्यालय है। जहाँ तक ये जो हमारा चिंतन है वह किसी इंस्टीट्यूशनल सेटअप के द्वारा उसको पहुंचाना पड़ेगा। तब जाके हम जो विकसित भारत 2047 में, हमारा भारत में प्रत्येक नागरिक कैसा बने, जो हम सोचते हैं, वह इस चिंतन में है। क्योंकि हम इसलिए इस बात को कहते हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस, उससे साथ में ये जो हमारा देश को बिल्डअप करना है, उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हम गरीब रहेंगे, हम जो सोचते हैं वो हो नहीं सकता। 2047 की बात जो हम सोचते हैं वो रिसोर्स संग्रह से होगा। रिसोर्स कैसे संग्रह करते हैं? आप सोचिए कितना आज के दिन में अगर हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी यही चिंतन है जो मैं सूक्ति पढ़ूंगा आपके सामने। ये सूक्ति जो है 7वीं सदी की है। पुष्पम पुष्पम विचिन्वीत मूलच्छेदम नकारयेत मालाकार इवारा में यथांगारकार का एक छोटी सी सूक्ति है। इसका अनुवाद ये पढ़ लूँ। हर एक जो है फूल से मधु का संग्रह करना है, लेकिन कभी भी उस फूल का नाश नहीं करना है। इसके लिए उदाहरण क्या दिया है? हमको मालाकार जैसा बनना चाहिए जैसा माला बनाता है। वो जो लकड़ी को जलाते हुए उसको जो अंगार बनाते हैं, इंगाल जो बनाता है, ऐसा नहीं बनना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक दृष्टि से एक कॉन्सेप्ट है, एक फिलॉसफिकल टेक्स्ट में है, लेकिन इसका एप्लीकेशन जब हम सोचते हैं, एप्लीकेशन आप इसको टैक्सेशन में सोच सकते हैं और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में सोच सकते हैं। हमारे जो गांव है उनको जब हम बनाते हैं वहाँ सोच सकते हैं, विद्यालय के कॉन्टेक्स्ट में सोच सकते हैं। प्रत्येक छात्र को हम डिजिटली उसको अगर एनेबल करेंगे, उसको एम्पावर करेंगे, तब यह जो है समर्थ हो सकता है, जो हम समर्थ भारत के चिंतन करते हैं। उसी तरह से एक कश्मीर में बहुत बड़े एक चिंतक रहे, फिलोसोफर रहे, अभिनव गुप्त। उनका एक श्लोक है, आप सोचिए, यथा मधु समादत्ते रक्षन् पुष्पाणि षट्पदः तद्वद अर्थान मनुष्येभ्यः आदद्यात् अविहिंसया। टैक्स कलेक्शन का रूल क्या होना चाहिए? आप सोचिए, टैक्स कलेक्शन तो मॉडर्न भी है, एंशिएंट भी है। सभी जो हमारे चिंतकों ने टैक्स कलेक्शन के बारे में बोला है, आज भी बोलते हैं, आज भी पॉलिसी सरकार बनाती है, टैक्स पॉलिसी है। लेकिन इसको जब हम जोड़ते हैं, टैक्स पॉलिसी से जो रिसोर्स कलेक्ट होता है उसका जो है स्पेंडिंग वेलफेयर के लिए होता है, लोगों के कल्याण के लिए होता है। इसको कैसे संग्रह करना चाहिए
वह भी जो है एक सिद्धांत के ऊपर होता है। जिस सिद्धांत को हमारे शास्त्र ग्रंथों ने बनाया, उसको अलग अलग तरीके से उसको आगे बढ़ाया गया है, ग्रंथों में बढ़ाया गया, चिंतकों ने, पॉलिटिकल थिंकरों ने उसको बढ़ाया। लेकिन यह जो मूल चिंतन है, इसको मूलगामी चिंतन है, आज भी वही चिंतन है, उसको थोड़े से आगे बढ़ाते हुए अलग अलग ग्रंथों ने उसको बनाया है, जिसको हम आज के दिन में इस सभा मंडप में सभी हमारे जो चिंतकों ने भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में यहाँ चिंतित किया है, सोचा है। जो हम बात किए हैं गुरुकुल से जो जनरेटिव एआई तक जो चिंतन हुआ है, यही तो है गुरुकुल चिंतन का जो सूक्ष्म विचारधारा है, जो आज भी बहती है हम सबों के बीच में। इसलिए आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि जब हम विकसित भारत का चिंतन करते हैं, केवल हम लोग केवल प्रॉस्पेरिटी की ही बात नहीं करते हैं, पर्पसफुल उद्देश्य सहित हमारा चिंतन है। केवल हम लोग केवल शक्तिमान राष्ट्र की ही कल्पना नहीं करते हैं और तात्विक सिद्धांत पर हम शक्तिमान राष्ट्र की कल्पना करते हैं। केवल हमारा जो है नवोचार सहित ही नहीं है, हम जागृति सहित नवोचार की बात करते हैं। हम केवल प्रौद्योगिकी निबद्ध चिंतन का ही बात नहीं करते हैं, साथ साथ में हमारे जो पारंपरिक चिंतन के द्वारा हमारा जो राष्ट्र है वो राष्ट्र अग्रसारित हो और बहुत विकसित राष्ट्र का चिंतन हम करते हैं। यह सभी जो आज का हम लोग यहाँ जो डिजी चिंतन पर हम यहाँ जुड़े हुए हैं, इसका जो मूल है सभी शास्त्रीय चिंतन के साथ साथ हमारे अंदर है। हम लोग इस चिंतन को यहाँ आगे बढ़ाए हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद।